मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 1.0 में। आज की हमारी जो क्लास है वो है कक्षा 3 का पार्ट 3 है। जो बुक है पार्ट 3, उसमें जो लेसन है उससे पहले एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। जो कक्षा 3 का पार्ट 3 है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो 14वां पार्ट है द क्रोस एंड द क्रूएल कोबरा, इससे पहले एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई है उसका पास्ट फॉर्म, उसका पास्ट फॉर्म है में खाली जगह में ब्लैंक्स में लिखना है। तो देखते हैं, पास्ट फॉर्म मतलब भूतकाल की जो फॉर्म होती है उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले है द बेबी ब्लैंक्स प्ले विद टॉयज। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर पीछे ईडी लगा देते हैं तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। कुछ में नियम अलग है, उस नियम को हम एक क्लास में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल एक्सरसाइज है तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्ले है इसके पीछे ईडी लगा देंगे, प्ले लिख दिया और ईडी लिख दिया, प्लेड, ये हो गई सेकेंड फॉर्म। अगला है सी ब्लैंक्स अर्थात खाली जगह, क्लाइंब अप द ट्री टू सी बर्ड्स। तो यहाँ दिया हुआ है क्लाइंब, तो इसको हम कर देंगे क्लाइंब, क्लाइंब। स्टूडेंट्स पिक अप पेपर्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रू इन डस्टबिन। तो यहाँ पिक है तो इसकी जगह कर देंगे पिक्ड, इससे हो जाएगी सेकेंड फॉर्म। बॉयज वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्कड, ये हो गया वर्कड। और इस थ्रो का हो जाएगा थ्रू, THREW। मैंने कहा कुछ जगह अलग नियम है, तो जो थ्रो है उसकी सेकेंड फॉर्म थ्रू होगी, THREW। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो कैपिटल लेटर का, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का अर्थ होता है बड़ा अक्षर। हमने आगे की जो क्लास की कोई भी वाक्य हम शुरुआत करते हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। उसके अलावा नाउन प्रोनाउन, उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। और उसके अलावा जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप वो क्या है, उसको हम बोल सकते हैं पूर्ण विराम, उसको हम बोलेंगे पूर्ण विराम। और जो चिन्ह है वो ये है, वाक्य के अंत में इस प्रकार से फुल स्टॉप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है तो पहला लेटर है उसको बड़ा लिखना है, कैपिटल लिखना है। आई, बाकी लिख देते हैं सेम टू सेम। आई नीड द मिल्क ऑफ ए टाइग्रेस, और यहाँ पर हम कर देते हैं फुल स्टॉप। बस ये दो बातों का ही ध्यान रखना है। दूसरे वाक्य में तो जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाएगा, टी बड़ा हो जाएगा। द वुड कटर सा। अब यहाँ आ गया चिंटू एंड पिंटू। तो ये क्या है, सब्जेक्ट हैं, किसी व्यक्ति के नाम हैं या पेड़ों के नाम हैं। तो इनको हम, इसका जो पहला लेटर है वो बड़ा लिखेंगे। हमने पढ़ा पिछली क्लास में नियम में कि जो नाउन है उनका फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम सी को लिख देंगे बड़ा, चिंटू एंड, और पिंटू है तो पिंटू का भी फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होगा, पिंटू। यहाँ पर कर देंगे फुल स्टॉप। आगे देखते हैं उदयपुर। तो उदयपुर का यू बड़ा हो जाएगा, उदयपुर इज द सिटी ऑफ
लेग्स, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। इसमें केवल ये ध्यान रखना है यू बड़ा लिखना और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अब अगला है भरतपुर। कोई भी हो पहला अक्षर तो पहला लेटर तो बड़ा ही होगा। भरतपुर इज द बर्ड वॉचर्स डिलाइट, और लास्ट में कर देंगे फुल स्टॉप। अगला वाक्य देखते हैं, उसमें ओ बड़ा हो जाएगा। वंस राइट द नेम्स ऑफ सीजन्स, अर्थात ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो पहली जो ऋतु का नाम है वो है समर, अर्थात ग्रीष्म ऋतु। दूसरी हो गई विंटर, अर्थात शीत ऋतु। और तीसरी है रेन, अर्थात बरसात ऋतु। तो ऋतुओं के नाम क्या हो गए? SUMMER समर, WINTER विंटर और रेन। क्वेश्चन नंबर 4, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सेल्फ आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के सेल्फ जोड़ करके क्या करना है? न्यू वर्ड बनाना है, नए शब्द बनाने। तो आपको क्या करना है? इन सारों में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लगाना है। इट सभी में सेल्फ ही लगाना है। और सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं। तो इट सेल्फ स्वयं उसका, हर सेल्फ स्वयं उसका, माई सेल्फ स्वयं मेरा, ठीक है, योर सेल्फ स्वयं तुम्हारा। इस प्रकार से सेल्फ वर्ड को आपको क्या करना है? ऐड करना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस इज एंड दीज आर। दिस इज और दीज आर ये जोड़ने हैं, खाली जगह में भरने हैं। अब देखिए, दिस का मतलब तो होता है ये है, और दीज का मतलब वे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर है, वहाँ दिस इज लगाना है, और दीज आर जहाँ पर प्लूरल है वहाँ दीज आर लगाना है। तो यहाँ पर ए कार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज ए कार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्स है तो दीज आर कार्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ है, लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर ए लगा हुआ है वहाँ पर दिस इज आ जाएगा, और जहाँ पर ए नहीं लगा हुआ है, लास्ट में एस लगा हुआ है, वहाँ पर दीज आर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज, और यहाँ पर इस पे रोज है तो दीज आर ए टेम्पल है तो दिस इज ए टेम्पल। यहाँ पर आ जाएगा दीज आर। ध्यान रखना है सभी जगह एक ही है, सीधा सा नियम है। जो पहला वाक्य है उसमें दिस इज लगाना है, दूसरे में दीज आर। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने समझा दिया। जहाँ पर ए है उसके साथ में दिस इज लगाना है, और जहाँ पर प्लूरल है ये लास्ट में एस लगा हुआ है वहाँ दीज आर लिखना है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सीधा सा है दिस इज लिख देंगे। यहाँ पर हाउसेज है तो दीज आर लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना, केवल दो ही वर्ड है जिनको भरना है। यहाँ पर भी दिस इज हो जाएगा पहले में, अगले में हो जाएगा दीज आर। समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको लिख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रीअरेंज का अर्थ होता है पुनर्व्यवस्थित, ठीक है। किसको पुनर्व्यवस्थित करना है? वर्ड शब्दों को, टू मेक ए मीनिंगफुल लेटर्स। मीनिंगफुल का अर्थ होता है भावपूर्ण। शब्द का अर्थ निकलना चाहिए कुछ न कुछ भावपूर्ण, ठीक है। लेटर्स, इसलिए लेटर्स को क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है उसको आप देख सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमें पी से शुरू करना है और इसका एक मीनिंगफुल वर्ड लिखना है। तो एक वर्ड हो जाएगा पैराडाइज, PARADISE। पैराडाइज का अर्थ हो गया स्वर्ग,
क्या अर्थ हो गया? स्वर्ग। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो PARDISE। अगला वर्ड है वो ये लिखा हुआ है और सी से शुरू होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ हम लिख देंगे CHILD का अर्थ हो जाएगा बच्चा। अगला है वो डी से शुरू होना चाहिए, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था डिसिपल अर्थात शिष्य, तो हो जाएगा DISCIPLE डिसिपल। डिसिपल का अर्थ हो गया शिष्य। अगला है वो बिल्कुल सिंपल है GIRL गर्ल, गर्ल यानी लड़की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद A और N। आपको क्या करना है? A या N में से एक भरना है। तो जो A या N भरना है ब्लैंक्स के बाद में शब्द है उसके आधार पर भरा जाएगा। यहाँ जैसे ये वर्ड लिखा हुआ आइडिया, तो यहाँ पर A आएगा या N आएगा, इसका निर्धारण ये आइडिया करेगा, ये करेगा अगले क्वेश्चन में ब्लैंक्स के आगे वाला वर्ड। ठीक है, रखेंगे इसका हम इस लेटर को हमें पढ़ना है और इसका उच्चारण अगर A से लगाकर सारे हिंदी के स्वर मान लो अंग ए तक, तो आएगा एन। क्या आ जाएगा? एन। अगर इसका उच्चारण क ख ग से मैं तक समझ लो, ग तक समझ लो, अगर ये है तो इसका आ जाएगा ए। आइडिया, आइडिया में देख सकते हो आप आ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। ठीक है, यहाँ पर ब्यूटीफुल तो बे है, तो इसलिए आ जाएगा ए। यहाँ पर जस्ट ये जे आया हुआ क ख ग में है, तो ए आ जाएगा। यहाँ पर अम्ब्रेला है तो पहला लेटर है ए, तो आ जाएगा एन। अगले में है लोइन, तो पहला लेटर ले है, तो ले में आ जाएगा ए। समझ में आ गया होगा? ए आ या समझ लो आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ए आ हो तो आ जाएगा एन, और क ख ग से लेकर के घे तक अगर हो तो आ जाएगा ए। इस हिसाब से देख लिए, पहले में एन, दूसरे में ए, तीसरे में ए, चौथे में एन और पांचवें में ए। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर टीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर की मदद से अपने शिक्षक पर, योर टीचर्स पर क्या करना है? 5 सेंटेंसेज लिखने हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में 5 सेंटेंसेज लिखने हैं। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में दिया हुआ है माय टीचर इज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रीअरेंज, रीअरेंज का अर्थ होता है पुनर्व्यवस्थित। ठीक है, किसको पुनर्व्यवस्थित करना है? वर्ड, शब्दों को, टू मेक ए मीनिंगफुल लेटर्स। मीनिंगफुल का अर्थ होता है भावपूर्ण, शब्द का अर्थ निकलना चाहिए कुछ न कुछ भावपूर्ण। ठीक है, लेटर्स, इसलिए लेटर्स को क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है उसको आप देख सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हमें पी से शुरू करना है और इसका एक मीनिंगफुल वर्ड लिखना है। तो एक वर्ड हो जाएगा पैराडाइज, PARADISE, पैराडाइज। पैराडाइज का अर्थ हो गया स्वर्ग। क्या अर्थ हो गया? स्वर्ग। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो PARADISE। अगला वर्ड है वो ये लिखा हुआ है और सी से शुरू होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ हम लिख देंगे CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का अर्थ हो जाएगा बच्चा। अगला है वो डी से शुरू होना चाहिए, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था डिसिपल अर्थात शिष्य, तो हो जाएगा DISCIPLE, डिसिपल। डिसिपल का अर्थ हो गया शिष्य। अगला है वो बिल्कुल सिंपल है GIRL, गर्ल, गर्ल यानी लड़की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद A और N। आपको क्या करना है? A या N में से एक भरना है। तो जो A या N भरना है ब्लैंक्स के बाद में शब्द है उसके आधार पर भरा जाएगा। यहाँ जैसे ये वर्ड लिखा हुआ आइडिया, तो यहाँ पर A आएगा या N आएगा, इसका निर्धारण ये आइडिया करेगा, ये करेगा अगले
क्वेश्चन में ब्लैंक्स के आगे वाला वर्ड, ठीक है। तो इसका हम कैसे ध्यान रखेंगे, इस लेटर को हमें पढ़ना है और इसका उच्चारण अगर ए से लगाकर सारे हिंदी के स्वर मान लो अंग ए तक, तो आएगा एन। क्या आ जाएगा, एन। अगर इसका उच्चारण क ख ग से मैं तक समझ लो, ग तक समझ लो, अगर ये है तो इसका आ जाएगा ए। आइडिया, आइडिया में देख सकते हो आप आ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एन, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीफुल तो बे है, तो इसलिए आ जाएगा ए। यहाँ पर जस्ट ये जे आया हुआ क ख ग में है, तो ए आ जाएगा। यहाँ पर अम्ब्रेला है, तो पहला लेटर है ए, तो आ जाएगा एन। अगले में है लोइन, तो पहला लेटर ले है, तो ले में आ जाएगा ए। समझ में आ गया होगा। ए आ या हिंदी के स्वर के हिसाब से समझ लो आप, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आ जाएगा एन, और क ख ग से लेकर के घे तक अगर हो तो आ जाएगा ए। इस हिसाब से देख लिए, पहले में एन, दूसरे में ए, तीसरे में ए, चौथे में एन और पांचवें में ए। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर टीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर की मदद से अपने शिक्षक पर, योर टीचर्स पर क्या करना है, 5 सेंटेंसेज लिखने हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में 5 सेंटेंसेज लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में दिया हुआ है माई टीचर इज, माई टीचर इज, यहाँ पर लिखा हुआ माई टीचर इज। अब यहाँ से एक वर्ड गोटा लेना है, लिख दो हेल्पफुल, हेल्पफुल, मेरे टीचर हेल्पफुल है, हेल्प करते हैं, मददगार हैं, ठीक है। आगे फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगले वाक्य में भी यही सेम लिखना है, माई टीचर इज, लिख दिया। तो पिक्चर की मदद से करना है, यहाँ से लिख लेते हैं ऑनेस्ट, ईमानदार है। इस प्रकार से आप पैराग्राफ लिखना सीख लोगे। ये केवल एक्सरसाइज नहीं है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। अगले में फिर माई टीचर इज, यहाँ से ले लो पंक्चुअल, पंक्चुअल समय के पाबंद। पंक्चुअल का अर्थ होता है समय के पाबंद, सही समय पर स्कूल आते हैं। अगला है माई टीचर इज, सभी में यही लिखना है। यहाँ से वर्ड ले लिया फ्रेंडली, मित्रवत, ठीक है। माई टीचर इज, यहाँ से ले लेते हैं केयरिंग, ये वर्ड ले लेते हैं यहाँ से केयरिंग। केयरिंग का अर्थ परवाह करने वाले, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये लिखना है, फिर आगे एक एक वर्ड लिख लेना है, बिल्कुल सिंपल सा है और इससे आप सीख सकते हो पैराग्राफ लिखना। 9वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर। बिफोर या आफ्टर लिखना है। अब बिफोर का अर्थ क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं, और आफ्टर का अर्थ क्या होता है। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, जहाँ का भाव आएगा तो बिफोर लिख देंगे और बाद का भाव आएगा तो आफ्टर लिखेंगे। कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई प्ले क्रिकेट। गृह कार्य पूर्ण करने के बाद या पहले, बाद आएगा। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क, यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर। आई कम, आई कम मैं आया, टाइम समय से पहले आया या बाद में, तो यहाँ पर दोनों ही लिख सकते हैं। बिफोर समय से पहले आया, बाद में भी आ सकते हो। आई लाइक टू
टू गो फॉर ए वॉक ब्रेकफास्ट। आई लाइक पसंद करता हूँ कहाँ पर, वॉक पर। ब्रेकफास्ट अर्थात नाश्ता। अब आप सुबह भ्रमण करोगे तो नाश्ता करने से पहले करोगे या बाद में? पहले उचित रहता है। आई लाइक टू गो फॉर वॉक बिफोर। बिफोर का अर्थ पहले। सुबह खाना खाने से या नाश्ता करने से पूर्व वॉक करना चाहिए। मंडे कम्स ट्यूसडे। ट्यूसडे का अर्थ हो गया और मंडे का अर्थ हो गया सोमवार। तो सोमवार पहले आता है तो इसलिए हो गया बिफोर। रीचिंग स्कूल आई सिट इन द क्लास। रीचिंग यानी पहुंचना, स्कूल पहुंच रहा स्कूल। आई सिट बैठ गया तो बाद में बैठोगे स्कूल पहुंचने के बाद में, तो यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग है, समान अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्दों को क्या करना है, मैच करना है। हग, हग का अर्थ होता है बड़ा। हग का अर्थ बड़ा और बिग का अर्थ भी बड़ा। मैच कर दिया। फेयर, फेयर इन अच्छा और क्वाइट गुड, ये इनका भी सेम अर्थ है तो इनको इससे मैच कर दिया। रिच, रिच इन धनवान और वेल्दी यानी भी धनवान, तो यहाँ हो गया। और ये रह गया बल्कि। बल्कि का अर्थ हो गया हेवी, अर्थात दोनों का अर्थ है भारी। और ब्लूम और ये ब्लूम, इनका भी सेम ही अर्थ है, ये कर दिया मैच। इस प्रकार से ये हो गए मैच।